आदाब, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे। आज तारीख 10 जून 2026। क्या हिंदुस्तान की सियासत की तारीख हमेशा के लिए बदल चुकी है? क्या लोकतंत्र के पन्नों पर एक ऐसा नया अध्याय लिख दिया गया है जिसे आने वाली कई सदियां याद रखेंगी? और अगर ऐसा है तो आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करके रख दिया? सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक दोस्तों जरूर देखिएगा। मामले की बारीकी को समझने के लिए दोस्तों हमें तारीख के पन्नों को पलटना होगा। आज यानी 10 जून 2026 को देश की सियासत में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 26 मई 2014 को जब उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब से लेकर आज तक उनके कार्यकाल के लगातार 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। इससे पहले ये रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज किया गया था, जिन्होंने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 4,398 दिन इस पद पर गुजारे थे। लेकिन यहाँ एक बारीक मगर बेहद अहम कानूनी और संवैधानिक फर्कों को समझना जरूरी है। इसे अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते हैं। वो अंतर है कुल कार्यकाल और लगातार निर्वाचित कार्यकाल के दरमियान का। अगर हम देश की आजादी के वक्त से अब तक देखें तो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वो 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक यानी कुल मिलाकर 1732 दिन बिना किसी आम चुनाव के नियुक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री बने रहे। और इसके बाद साल 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था, जहां जनता ने वोट डाला और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। अब संसदीय दल ने नेहरू जी को अपना नेता चुना और वो 13 मई 1952 से अपनी आखिरी सांस तक यानी 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे। अब बात करते हैं दोस्तों इस ऐतिहासिक सफर के सबसे बड़ी बातों की, जिनका जिक्र आज इस वीडियो में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी नेता के इतने लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहने के पीछे उसके फैसले, उसकी वैश्विक साख और उसकी राजनीतिक रणनीति का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक उन्हें दुनिया के 31 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इस सिलसिले की शुरुआत 3 अप्रैल 2016 को हुई थी, जब सऊदी अरब ने उन्हें ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज से नवाजा था। वहीं पिछले साल मई में नॉर्वे के दौरे के वक्त वहां के राजा हेराल्ड पंचम ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का अहम यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी उनके नाम रहा है। वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत दुनिया के 15 देशों की संसद को खिताब कर चुके हैं। इसी कड़ी में साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी देखने को मिलता है। हिंदुस्तान ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का तमगा हासिल किया। उस दौरान दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% हो गई थी, जबकि नवंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर नीचे जाकर यानी गिरकर महज 0.71% पर आ गई थी। बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिली, जो 4.7% तक पहुंच गई थी, जो एक बड़ा सुधार माना गया। तब हिंदुस्तान की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन $4.18 मिलियन आंका गया था। लेकिन दोस्तों, इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जो हमें बताना जरूरी है। एक तरफ जहां सरकार की बड़ी कामयाबियां हैं, तो वहीं अपोजिशन और आलोचक उन मौकों को भी पुरजोर तरीके से उठाते हैं जहां सरकार को भारी जन विरोध या फिर रणनीतिक हालातों की वजह से अपने बड़े फैसले वापस लेने पड़ गए थे। नरेंद्र मोदी के इस लंबे कार्यकाल के दरमियान ऐसे दो बड़े नीतिगत फैसले देखने को मिलते हैं जिन्हें सरकार को बदलना या फिर पूरी तरह से रद्द करना पड़ गया था। इसमें पहला था 3 कृषि कानून, जो कि 2020 से 2021 के दरमियान रहा। सरकार सितंबर 2020 में कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के दावे के साथ 3 नए कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों ने इसे अपने हितों के खिलाफ माना था। दिल्ली की सरहदों पर करीब 1 साल तक भारी आंदोलन चलता रहा। आखिरकार गतिरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2021 को इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और 29 नवंबर 2021 को संसद ने इन्हें औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। इसके बाद अगर दूसरे कानून की बात करें तो वो है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। 2013 में बदलाव के लिए एक अध्यादेश लाया गया। विपक्षी दलों और किसान के संगठनों ने इसके खिलाफ देशव्यापी मोर्चा खोल दिया। बिल लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह अटक गया था। लगातार होते विरोध के चलते अगस्त 2015 में सरकार ने इस अध्यादेश को दोबारा आगे ही नहीं बढ़ाया और फिर यह ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया। दोस्तों, इस लंबे कार्यकाल के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं भी रहीं जो इतिहास के कैमरों में हमेशा के लिए कैद हो गई, जिनका जिक्र हम अब आपके सामने करने जा रहे हैं। पहली तस्वीर 25 दिसंबर 2015 को देखने को मिली, जब काबुल से दिल्ली लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी अचानक बिना किसी
पूर्व जानकारी के या फिर बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, जहां उस वक्त के पाक के पीएम नवाज शरीफ ने उनकी अगवानी की थी। दूसरी तस्वीर 5 जनवरी 2022 की है, जब पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दरमियान प्रदर्शनकारियों के द्वारा रास्ता रोकने की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक अटका रहा था, जिसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर चूक माना गया था। और तीसरी तस्वीर 21 मई 2023 की है, जब पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पैर छूकर उनका इस्तकबाल किया था, जिसने वैश्विक कूटनीति में काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। दोस्तों, यही वो बातें हैं, यही वो खबरें हैं जिस पर पूरा राजनीतिक ढांचा टिका हुआ है कि आखिर ये ताकत जमीन पर कैसे काम कर रही है। देखा जाए तो साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार थी। लेकिन आज संगठन और रणनीति के दम पर यह आंकड़ा बढ़कर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या भी लगभग 14 करोड़ को पार कर चुकी है। यानी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ना भारतीय लोकतांत्रिक तारीख की गैर मामूली घटना साबित होती है। ये रिकॉर्ड बताता है कि देश की जनता ने एक लंबे वक्त तक मौजूदा सिस्टम और नेतृत्व पर अपना भरोसा बनाए रखा है। खैर, अब आपकी बारी है। आपके नजरिए से इस 4399 दिनों के लंबे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि या फिर सबसे बड़ी नाकामी क्या रही है, आप हमें जरूर बताएं। आप अपनी कीमती राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।